ही चेंज हो गया और एकदम से बारिश हो गई और बहुत ही अच्छी वाली वाइब आ रही है। सो बर्थडे शॉपिंग से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ। जो कैजुअल शॉपिंग थी, आउटफिट वगैरह की, वो सब मैंने आपको दिखा दी। एंड जो बर्थडे ड्रेसेस है दोनों बच्चों की, उनके उनके बर्थडे के लिए वो हमने ऑर्डर कर दी है फॉर एवर किड्स से। आपको पहले ही मैंने कम्युनिटी पर बताया हुआ था। सो उसमें कुछ कस्टमाइजेशन भी था। सडन मेरे माइंड में आइडिया है और मैंने ब्रांड को कांटेक्ट किया और लकीली मुझे टाइम से रिप्लाई मिल गया। तो जो मेरे चेंजेस थे वो भी हो गए हैं और बहुत जल्दी रिसीव हो जाएंगे मुझे ड्रेसेस। तो मैं होपफुली दिखाऊंगी, क्योंकि अब अनिका के बर्थडे में बहुत कम टाइम बचा हुआ है और क्या करना है, कैसे करना है, अभी सब कुछ हमें फाइनल करना है। क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी भी है बच्चों की जो हम करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट ईयर हमने काफ़ी बड़ी बिग फैट पार्टी करी थी अनिका के बर्थडे पर। इट वॉज 5th बर्थडे। और इसी साल अभी जून में 24 को चिकू 1 ईयर कंप्लीट करेगी। तो उसकी भी फर्स्ट बर्थडे पार्टी होगी और वो भी हम अच्छे से करने का सोच रहे हैं, थोड़ा ग्रैंड करने का सोच रहे हैं। देखो कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगी। एनीवेज, अनिका के बर्थडे के लिए हम कुछ खास बहुत सारे गिफ्ट तो इस बार नहीं ले रहे और हमने डिसाइड किया है कि स्लोली, लाइक अब वो 6 ईयर्स की हो गई, वो समझदार होगी, तो धीरे धीरे स्लोली हम उसको 10 ईयर्स तक थोड़े गिफ्ट देंगे। और गिफ्ट की जो क्वांटिटी है ना, नंबर ऑफ क्वांटिटी, वो धीरे धीरे कम करते जाएंगे, 1-2 ऐसे करके कम करते जाएंगे। सो 10 ईयर के बाद में हम उसकी पॉकेट मनी स्टार्ट करेंगे और एक फिक्स्ड अमाउंट है जो एवरी मंथ हम उसे दिया करेंगे। और ये भी इनिशिएट करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे कि सेव करना। सेविंग तो उसे पता ही है कि अभी वो लाइक चिल्लर चीज़ें जो होती है ना, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ का कॉइन हो गया, 2 रुपीज़ का कॉइन हो गया, और कहीं से 10 रुपीज़ की नोट मिलती है तो मुझे दिखाती है तो मैं बोलती हूँ ठीक है अपने गुल्लक में डाल लो। सो सेविंग तो उसे पता ही है, उसने काफ़ी कुछ सेव कर भी लिया है लाइक मोर दैन 15,000 उसने सेव कर लिए, थोड़ा सा पैसा करके। यार इतना बड़ा ओह गॉड, मोटिवेशन मेरे घर में ही है, मुझे ही मिलता है मेरे बच्चे से। सो उसके बाद हम उसे ये चीज़ लर्न भी कराएंगे, वैल्यू ऑफ सेविंग, कि खुद से सेव करो और जब आपका बर्थडे हो आप उस सेविंग से आप जो चाहते हो लेना, हम वो परचेज़ करके देंगे। और अगर आपके पास सफिशेंट अमाउंट नहीं है और कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, हेल्पफुल है और आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो हम ऐड ऑन करेंगे और आप अपने पैसों से कुछ ऐसा क्लब करके आप परचेज़ कर सकते हो। और हम जाएंगे उसे शॉपिंग के लिए, उसे लेके जाएंगे, वो अपने पसंद से चीज़ें लेंगी। तो ऐसा कुछ मैंने सोच के रखा है। धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होगी वैसे हम ये चीज़ चेंज करते जाएंगे। टॉयज़ और एक्सेसरीज तो हमने बिल्कुल लेना बंद कर दिया, बिल्कुल भी नहीं आएगी घर के अंदर, एक भी चीज़ फालतू की नहीं आएगी। और अब मुझे पता है फालतू की चीज़ें अब छोटे बेबी के लिए आने वाली खैर उसके दिन भी है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उसके पास पहले से हैं, लेकिन न्यू तो न्यू होता है, तो कोशिश करेंगे कि उतनी तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास सब कुछ है अनिका का। फर्स्ट बेबी यार सब कुछ हम परचेज़ करते हैं, एक छोटा टुकड़ा भी हम फर्स्ट बेबी के लिए ले लेते हैं। तो सेकंड बेबी हमेशा सोचते हैं कि यार हमें तो हमारे भाई बहन की चीज़ें मिल गई, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी जो नई चीज़ें हैं, भाई उसका भी हक है इन चीज़ों पे, तो उसके लिए भी हम लेंगे। और एक और गिफ्ट है, मेरी बेबी की विश थी, मतलब अनिका की विश थी कि इस बार उसको मैं वैनिटी गिफ्ट करूँ, उसको ड्रेसर दूँ, उसका पर्सनल, उसे सजना संवरना बहुत पसंद है। अब भाई लड़की है, बड़ी हो रही है, तो ये फील तो आएगी ना उसको रेडी होना और ये सब, तो बहुत खुश होती है और मेरी चीज़ें बहुत यूज़ करती है। तो मेरी चीज़ें लाइक ठीक नहीं है ना उसके लिए और हार्मफुल भी है एंड ऑल्सो डैमेज हो जाता है, बड़ा नुकसान हो जाता है यार, तोड़ देते हैं बच्चे। तो मैंने रहने से जो प्रिंसेस सीरीज़ की कॉस्मेटिक्स आई हैं किड्स के लिए, वो मैंने ऑर्डर करी थी, आज मुझे रिसीव हो गई है, मैंने छुपा के रख दी है। वैनिटी ऑर्डर करी थी अमेज़ॉन से, इट वॉज़ वेरी अफोर्डेबल काइंड ऑफ थिंग और बहुत ही अच्छी सी पिंक कलर की वैनिटी है, वो मैंने ऑर्डर करी, वो मुझे कल रिसीव हुई थी, उसे मैंने छुपा के रखा है। तो कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखाऊँ कि क्या चीज़ मुझे रिसीव हुई है, लेकिन नहीं दिखा पाऊँगी। तो फिर जिस दिन बर्थडे की गिफ्ट अनबॉक्सिंग होगी ना, उस दिन आप ज़रूर देख लेना। वैसे तो ये सारे ब्लॉग्स प्ले होते रहते हैं हमारे घर में और हमारी बेटी उसे सब सरप्राइज़ पता चल जाएगा जितना मैं रख रही हूँ। सब कुछ मुझे पैक करना है। कुछ हेयर एक्सेसरीज़ भी हैं, 1-2 जो मैंने नई परचेज़ करी है, पुरानी वाली डिस्कार्ड करी, पुरानी लाइक 5 साल से मैंने स्टोर करके रखी थी, वो यूज़ कर रही थी मैं। ऐसा नहीं कि ख़रीदो और फेंक दो वाला सीन होता है मेरा, नहीं, वो यूज़ करती है और वो अच्छे से यूज़ करती है। उसके अंदर हमने हैबिट डाली है फ्रॉम द बिगनिंग और अभी तक है, तो ये चीज़ें वो यूज़ करती है। आउटफिट मुझे ऐसा लग रहा थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि अभी लास्ट ईयर भी हमने परचेज़ किया था, फिर अभी विंटर्स के टाइम पर भी हमने लिया था, तो हो ही गया था काफ़ी। और इस बार भी मतलब
खुशी खुशी में मैंने 2-4 आउटफिट और ले लिए। मुझे 2 ही 3 लेने थे और मैंने ज़्यादा ले लिए। दोनों बच्चों के इनफ आउटफिट आ चुके। सिर्फ बर्थडे ड्रेस बची है, चीकू की फुटवेयर बची है जो बूटीज़ होगी पार्टी के लिए, वो बची है। और थीम क्या है मैंने आपको बता ही दिया। केक भी ऑर्डर करेंगे तो आपको दिखाएंगे कौन सा वाला है, सब कुछ शेयर करेंगे कम्युनिटी पोस्ट पर। अभी फ़िलहाल अनिका के बर्थडे पे फोकस कर रही हूँ मैं ज़्यादा, लेकिन जो मेजर शॉपिंग थी वो दोनों की साथ साथ करके मैंने निपटा दी है। तो मेरा एक बहुत बड़ा हेडेक जो था, बर्डन, वो कम हो गया। बर्डन तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं एक होता नहीं कि पॉइंट ऑफ स्ट्रेस, नहीं यार होगा कि नहीं होगा, अच्छे से होगा कि नहीं होगा, मैं सब कुछ कर पाऊँगी कि नहीं। तो यार अभी दोनों की चीज़ें हैं। नेक्स्ट ईयर सोचो दोनों का बर्थडे क्लब कर देती हूँ एक ही दिन पे। कैसा रहेगा आइडिया, मुझे बताना, पैसे बचेंगे। यार फर्स्ट तो फर्स्ट होता है, फर्स्ट तो नहीं करना था मुझे। मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला दोनों का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट कर दो, लेकिन नहीं यार, उसका फर्स्ट किया अच्छे से, उसका 5th किया अच्छे से, तो इसका क्यों नहीं करेंगे, इसका भी करेंगे। और दोनों ही हमारे प्यारे बच्चे हैं, दोनों ही बहुत क्यूट हैं, दोनों ही मेरी जान है यार, मेरी जान है, मेरी जान है। मेरी जान के लिए तो मैं जान दे दूँ। बर्थडे क्या चीज़ है, पार्टी क्या चीज़ है। और भी कुछ प्लान है। एक तो हम उसे लेके जा रहे हैं वेकेशन पर, ये भी उसका पार्ट ऑफ गिफ्ट है। मैंने आपको बताया है कि आईपैड हम परचेज़ कर रहे हैं उसके लिए। इस बार उसे बहुत रिक्वायर्ड था एजुकेशनल वीडियोस और स्कूल के जो वीडियोस होते हैं उसे प्ले करने के लिए, क्योंकि टीवी पे अब लाइक चीकू भी फोकस करती है सब चीज़ें, और उसे अभी इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना है मुझे इन वीडियोस का और ये सब चीज़ों का। हम नॉर्मली प्रैक्टिकली बहुत कुछ है जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना बेबी को, ऐसा नहीं टीवी वीडियो दिखा करके हमें सिखाना है, बहुत कुछ हम ऐसे कर सकते हैं। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि चीकू ये सब चीज़ें मुझसे सीख रही है। और अभी लाइक 1 साल तक तो मैं अवॉइड कर रही हूँ। 1 साल के बाद टीवी में हो सकता है कुछ प्ले करूँ तो वो देख सकती है, लेकिन फ़ोन और ये सब तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो बस इसीलिए ले रही हूँ और मेरे भी काम आ जाएगा। और क्या ले रही हूँ, और क्या ले रही हूँ, और पता नहीं और क्या क्या है। बेसिक शॉपिंग लाइक डेकोरेशन और ये सब भी हम बाहर से ही करवा लेंगे, और घर पे नहीं कर रहे हैं, बाहर का भी न्यू देख रहे हैं। इस तरह की बच्चों की जो किड्स वाली पार्टी होती है ना, वो आप कोशिश करो कि प्ले जोन वगैरह में कर लो, जहाँ पर किड्स की एक्टिविटीज़ होती है ना, प्ले एरिया होता है वहाँ पे कर लो। मैकडी, पिज़्ज़ा हट, ये सब आपको ऑफ़र करते हैं किड्स की पार्टी अरेंज करने में, बहुत अच्छे से हो जाती हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक देम आउट, उनसे भी आप अरेंज कर सकते हो। और हम भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि देखो कहाँ पर हो पाता है, अभी वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है। सफल आज आ जाएंगे, इट इज़ थर्सडे टुडे, तो आज रात तक आ जाएंगे, देन वी विल डिस्कस। एंड अच्छा इसके अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक और चीज़ है कि ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग क्लास है अनिका के लिए, जो मैंने देखी हुई है, वो भी मैं एज अ गिफ्ट सोच रही हूँ कि यार कुछ इस तरह की एजुकेशनल चीज़ें स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, आप नहीं जा सकते हो ऑनलाइन, आप घर पर कर सकते हो। और पब्लिक स्पीकिंग में उसका थोड़ा बहुत कमांड है, मैं चाहती हूँ कि उसे अच्छा कमांड आ जाए, और एंटरटेनमेंट तो होगा ही और उसे काफ़ी कुछ लर्न करने को भी मिलेगा। अब इसके साथ साथ रिटर्न गिफ्ट की बात आती है। आप लोग सोचोगे कि सब कुछ तो बता दिया, रिटर्न गिफ्ट का तो बताया नहीं, क्या दे रही हूँ, कैसे दे रही हूँ। तो क्या दे रही हूँ ये डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मुझे एक बहुत अमेजिंग सी वेबसाइट मिली है, मैं आपको शेयर कर दूँगी। ये वीडियो प्रमोशनल नहीं है, मैंने बहुत मेहनत करके ढूंढ करके रिसर्च करने के बाद मैं ये वेबसाइट ढूंढ के निकाली है गूगल से। तो मुझे लगा मेरे साथ और भी लोगों का भला हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न गिफ्ट एक ऐसी चीज़ है ना, बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज हैं और सब कुछ आपको ऑफर कर रहे हैं, बट इतने एक्सपेंसिव रेट में आते हैं ना, ऊपर से उसके शिपिंग चार्जेस और पैकिंग वैकिंग पता नहीं क्या क्या, बहुत एक्सपेंसिव रेट पे चला जाता है। तो मैंने बहुत कुछ चेकआउट किया, इवन अच्छे पेजेस, थोड़ा नॉर्मल रेंज के जो पेजेस थे वो भी मैंने चेक किए, लेकिन सब बहुत एक्सपेंसिव जा रहे थे। और मेरा जो नीड था, मुझे जो चाहिए था, वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे ये वेबसाइट मिली और इसमें मुझे यार हर चीज़ इतनी अमेजिंग, इतनी क्यूट, इतनी क्रिएटिव और इतनी अफोर्डेबल रेट में, मतलब आप 5 से 6 चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके एक अच्छा सा कॉम्बो बना सकते हो। और डेफिनेटली एक चीज़ दो नहीं समझ में आता, 3-4 चीज़ें होती हैं ना, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, अरे यार ये भी है, ये भी, ये भी है। तो रिटर्न गिफ्ट अगर आप कुछ ऐसा दे रहे हो तो यूज़फुल भी होना चाहिए और बच्चों को पसंद भी आना चाहिए, उनको मज़ा भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिटर्न गिफ्ट बोला अरे ये क्या दे दिया, हटाओ, ऐसा नहीं ना, पैसे भी लग रहे हैं यार, ऐसा नहीं है। तो बच्चों को खुशी फील होनी चाहिए, दैट्स इट। एंड एक छोटा सा सेलिब्रेशन है मंदिर में भी, और पूजा वगैरह भी थी ना, ऑल्सो कन्या पूजा, क्या मतलब कन्या को खिलाने का जो सेरेमनी होता है वो भी हम करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे जून में, क्योंकि इधर बीच बहुत कुछ है जो हमें करना है अभी मई में, तो वो जून में करेंगे चीकू के बर्थडे से पहले। तो ये पूजा और खिलाने पिलाने वाली जो चीज़ें होंगी ये तब हो जाएंगी। और उसी कन्या वाले में, क्योंकि हम बहुत कम्युनिटी से बहुत सारी कन्याएँ हैं जो आती हैं हमारे यहाँ बस्ती वगैरह से, उनको हम खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं सोची जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो चीज़ थी ना मेरी, जो मेरे माइंड में थी कि इन्हें कुछ करना है, वो मैं ऐसे कर देती हूँ, वो सही रहेगा। और बाकी जो चीज़ें होंगी मैं मेरी जो मेड हैं, आंटी हैं, उनको बोलूँगी कि आप जा करके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए हमारे बिहाफ में। अगर कोशिश करूँगी कि मैं भी जा पाऊँ, अब बेबी के साथ में पॉसिबल नहीं हो पाता है इतना ज़्यादा करना, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट।
इतना भयंकर मौसम हो गया कि बस पूछो मत। और ये देखो चीकू है, हम यहीं किचन में बैठ गए, बहुत ही भयंकर मौसम हो गया तो हम किचन में ही बैठ गए और यहीं पे खा रहे हैं, मतलब खा नहीं रहे हैं, खिला रहे हैं चीकू को। लो बेटा लो, हम कब खाएंगे? लो बेटा लो, हम भी खाएंगे। बेटा लो, बेटा बेटा नहीं लेगा। वो ये लाइट काम आ गई। वैसे तो ये लाइट मैंने मंगाई थी वीडियो के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, लेकिन आज अंधेरे में इस लाइट ने बहुत साथ दिया। मतलब एकदम पोर्टेबल है, अच्छी खासी लाइट है, इसको चेंज भी कर सकते हैं कलर इसका। ये अलग अलग है, चालू है। कलर चेंज कर सकते? ये इसका कलर चेंज कर सकते। गजब है। एकदम से मौसम ख़राब हो गया। बस मैंने यहाँ खाना बनाया और चीकू गोद में थी तो मैंने उसको यहीं बैठा दिया और मैंने कहा बेटा अब यहीं से खाना पड़ेगा। उसको तो कैमरा पसंद है तो खाना भी ख़राब कर दिया। ओ गॉड, कब 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 आ गए आ गए आ गए आ गए। और पापा पापा तो कितनी बार बोली थी, पापा 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 पापा। हाँ खुश हो? इतनी बड़ी हो गई नन्नू, बिग गर्ल। जी देखो बहन पोहा, चलो खाएंगे। क्या कर लो, पोहा खा रहे हो क्या? अरे मम्मा प्लीज डोंट मेक माय वीडियो। सच्ची में अपने पापा पे चली गई। वी डोंट लाइक एनी फोटो वीडियो। बस अभी चिकू और अनिका के पापा आ चुके हैं घर। 4 to 5 days कैसे गए? ओ माई गॉड, इट वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। 5 days 5 डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे। आगे कुछ नहीं होना चाहिए। ओ गॉड, मैं अब नहीं कर सकती, नहीं झेल सकती भाई, नहीं झेल सकती। ये है हमारा लंच और ये है चिकू का दाल राइस। तो सादी दाल को मैंने टमाटो डाल करके घी में बना दिया और राइस मिक्स करके उसे खिला रही हूँ तो कुछ उसने नीचे गिरा दिया, ये पूरी प्लेट फेंक दी। और ये मेरा बदमाश बच्चा। सो गाइस, अभी कुछ दिन पहले मैंने क्लिनिक का क्लींजर ऑर्डर किया था जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए था। और इतने सारे बड़े बड़े ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स, इवन एक्ट्रेसेस, सब ने जो प्रोडक्ट्स शेयर किया कि उनके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि नहीं अच्छा है। जब मैंने ट्राई किया, मैंने तो बड़ा पैक ऑर्डर कर लिया था यार, सबके कहने पर कि नहीं है, बहुत अच्छा है और मेरी स्किन भी सेंसिटिव है। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। ट्राई किया, मैंने ले ही लिया बड़ा पर। लेकिन 15 दिन हो गए हैं लगातार यूज़ कर रही हूँ मैं। एंड व्हाट आई रियलाइज़ कि यूज़ करने के बाद में मेरी स्किन पर छोटे छोटे से बहुत सारे पिंपल्स, पहले यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। अरे इतने पिंपल्स बैक टू बैक आ रहे हैं ये पिंपल्स। और मुझे तो ये प्रोडक्ट सूट नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने बंद किया तो मुझे अब रिलीफ मिल रहा है। नाउ मेरी जो स्किन है वो थोड़ी रिलैक्स फील कर रही है। एंड ये जो प्रोडक्ट है ना, बिल्कुल ये जैसे ऐसा लगता है किसी ने बोरो प्लस में एलोवेरा जेल मिक्स कर दिया, कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी है इस प्रोडक्ट की। एंड अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो बिल्कुल नहीं चलेगा आपके साथ। मेरे साथ तो नहीं चला। और एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बिल्कुल नहीं है ये वाला प्रोडक्ट। अगर आपको पिंपल्स वगैरह आते हैं प्लीज़ मत यूज़ करना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो मेरा तो मुझे लगता है कि 500-600 रुपीज़ पूरे वेस्ट हो गए। पता नहीं मैं इसे कैसे यूज़ करूँगी। इसे यूज़ करने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैंने बिल्कुल चेहरे पे ऑयल लगा लिया हो। मतलब क्लींजर है यार, आप क्लीन करने की जगह और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। और उसके बाद किचन में तो जा ही नहीं सकते इसे लगाने के बाद। अगर इसे यूज़ करने के बाद में आप किचन पे जाओगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जितना भी स्टीम, हीट, सब कुछ था उसकी वजह से आपकी स्किन पे कुछ हो रहा है। पता नहीं है क्या था, बट आई सीरियसली डिडंट लाइक दिस प्रोडक्ट। आपको अगर सूट हो रहा है, आपको पसंद आ रहा है, डेफिनेटली यू कैन यूज़।
भाई मुझे तो नहीं पसंद आया। पूरा दिन कंप्लीट होने के बाद अब रात में मैं कर रही हूँ अनविका का बेड टाइम रिचुअल, और एवरी नाइट सोने से पहले मैं ये ज़रूर करती हूँ, थोड़ा सा उसके हाथ पे रब करती हूँ और हाथ पैर को हल्का हल्का सा दबा देती हूँ, यानी कि हल्का सा एक्सरसाइज करके थोड़ा सा ड्राई मसाज कर देती हूँ कान के पास, फोरहेड पे, नोज़ पे रब करती हूँ। उसे बहुत अच्छा लगता है। देखो हाथ पे कर रही हूँ तो उसे कितना मज़ा आ रहा है, बहुत खुश हो रही हूँ। और